आज का ये मेरा वीडियो हमेशा की तरह बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, ये टॉपिक है आज के इस मेरे वीडियो के। देखिए, ये वो सवाल है जो आप लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से पूछे हैं, जिनमें जानकारी मांगी है फैमिली पेंशनर्स ने अपने पीपीओ को लेकर, कम्यूटेशन को लेकर, 2004 में रिटायर आए जो पेंशनर्स है वो एसीपी के बारे में जानना चाहते हैं, 18 महीने के लिए डीआर की क्या अपडेट है, ओआरओपी एरियर की जानकारी मांगी गई है, विडो डॉटर पेंशन, स्पर्श पेंशन, 2017 पीएमआर और 2008 में रिटायर आए पेंशनर्स को एमएससीपी को लेकर जानकारी। यानी यही विषयों के साथ मैं रीना सुथार स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल में। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो में भी आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे चैनल के द्वारा दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस कमेंट की जो एक फैमिली पेंशनर्स ने लिखा है। देखिए, यहाँ पर ये लिख रही हैं कि ये फैमिली पेंशन वालों को कुछ भी समझ में नहीं आता। आज 24 साल हो गए इनके जो हस्बैंड है, इनकी डेथ हुए, और ये पूछ रही हैं कि इनका पीपीओ अभी तक नहीं मिला है, और जो मिल रही है वो पेंशन ये ले रही हैं, यानी सही बेसिक आ रही है या नहीं ये भी इनको जानकारी नहीं है। यानी ये कहना चाहती हैं कि देखिए, फैमिली पेंशनर्स को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है अपनी बेसिक को लेकर, अपने पीपीओ को लेकर, कोई एरियर को लेकर। लेकिन आज देखिए, ये बहुत एक अच्छी चीज़ हुई है कि सोशल मीडिया में आपको बहुत सारे ऐसे वीडियो चैनल मिल जाएँगे, जो हमारे डिफेंस से जुड़ी हुई जानकारी हो या केंद्र सरकार के जो अलग-अलग विभाग हैं, उनकी जानकारी देते हुए वीडियोज़ बनाते हैं। और ख़ास तौर पर जो मैंने ये चैनल शुरू किया था, वो फैमिली पेंशनर्स की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए शुरू किया था। और आज मुझे बहुत खुशी है कि एक अच्छे खासे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, जिसमें बहुत संख्या है हमारी फैमिली पेंशनर्स की, पूरे भारत से फैमिली पेंशनर्स हैं उसमें, तो इनको हम गाइड कर पाते हैं, मदद कर पाते हैं। तो अगर ऐसे कोई फैमिली पेंशनर है, उनको लगता है कि हमें इस व्हाट्सएप ग्रुप को जॉइन करना चाहिए, तो प्लीज़ मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। मैं आपका नंबर जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर से ऐड कर दूँगी और आगे आपको जानकारी मिलती रहेगी। बाकी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो कोई ना कोई अपडेट जो नई आ रही होगी, वो तो आप सब लोगों को मिलती ही रहने वाली है। और यहाँ पर ये कह रही हैं कि पेंशन सही आ रही है या नहीं आ रही, इसके बारे में नहीं पता है अगर, तो ये मामला है तो प्लीज़ आप मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। हम आपकी हस्बैंड की जो रैंक है, जो सर्विस थी, उनके हिसाब से आपकी बेसिक वगैरह जो है वो चेक करके दे देंगे। और पीपीओ नहीं मिला है अगर आप ये लिख रही हैं, तो स्पर्श में माइग्रेशन हो गया है तो सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेंट दर्ज करवा दीजिए। और अगर नहीं हुआ है, बैंक से ही पेंशन आ रही है, तो आप बैंक से भी जो है पीपीओ माँग सकती हैं। चलिए, वीडियो में आगे बढ़ते हुए कम्यूटेशन से जुड़ा हुआ एक कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैम, 2006 सितंबर 30 को रिटायर आया हूँ, 24 साल कंप्लीट करके। एमएससीपी मिलेगी? इसके बारे में ये पूछ रहे हैं, और साथ में पूछ रहे हैं कम्यूटेशन अभी भी कट रहा है, प्लीज़ बताइए। इस कमेंट में जो है 2 सवाल है, एक-एक करके इनका उत्तर देती हूँ। सबसे पहली बात ये पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 2006 सितंबर में ये रिटायर होकर आए हैं, 24 साल सर्विस हो गई है इनकी। तो एमएससीपी इनको बिल्कुल लागू है। क्योंकि 24 साल की सर्विस कंप्लीट है तो नायब सूबेदार की एमएससीपी जो है इनको मिलेगी, कार्रवाई ज़रूर से करिए। इस वीडियो के अंत में एक ऐसा ही कमेंट्स आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसको ध्यान से सुनिएगा। चलिए, तो ये जिन्होंने कमेंट किया था वो सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए, एमएससीपी मिल जाएगी और साथ में लाखों रुपए का एरियर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एमएससीपी के लिए अगर आप कार्रवाई करते हैं, तो लाखों रुपए, अगर आपको एमएससीपी मिल जाती है तो लाखों रुपए का एरियर बन रहा है और एक नेक्स्ट रैंक की पेंशन भी मिल रही है, तो इसके लिए ज़रूर से कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं, जो है 2004 में रिटायर आए एक पेंशनर्स का। अब ये लिख रहे हैं कि ये जो है 31/8/2004 में 19 साल और 5 महीने की सर्विस करके आए हैं, हवलदार रैंक में, डिसेबिलिटी है, रिटायर आए हैं। तो क्या इनको एसीपी मिलेगा? अभी इनकी बेसिक वगैरह के बारे में भी इन्होंने जो है लिखा है। देखिए, बेसिक तो ठीक लग रही है, डिसेबिलिटी पेंशन की अलग से होगी, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि एसीपी। देखिए, एसीपी में जो है 10-10 साल का फ़ॉर्मूला है।
अगर इनकी 20 साल सर्विस कंप्लीट हो चुकी होती, तो इनको जो है एसीपी मिलती। तो देखिए ये हो सकता है कि जैसे जब ये भर्ती हुए, फिर इसके बाद ये सिपाही तो इनके बाद जब नायक रैंक में इन्होंने 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर दी है। तो अगर एक रैंक में 10 साल की सर्विस कंप्लीट कर दी है, तो फिर आपको हवलदार की जो है एसीपी ज़रूर से मिलेगी। आप कंप्लेन करके देखिए, रिकॉर्ड वगैरह जो है वो आपको इसके लिए ज़रूर से जवाब देगा, लेकिन सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करिएगा। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैडम 18 महीने का जो डीए है, उसका एरियर कब मिलेगा? सोशल मीडिया में बहुत सारे वीडियोज़ मैंने भी देखे हैं, जो ये क्लेम कर रहे हैं, जो ये दावा कर रहे हैं कि 18 महीने के डीएडीआर पर केंद्र सरकार की सहमति बन चुकी है और केंद्र सरकार ये 18 महीने का डीएडीआर जो है वो कभी भी जारी कर सकती है। लेकिन ऐसी कोई भी ऑथेंटिक जानकारी हमारे साथ शेयर नहीं हुई है। ना किसी बड़े मीडिया हाउस ने इसके बारे में बात की है या हमारे देश के जो जाने-माने अखबार हैं, उन्होंने इस पे कोई भी आर्टिकल अभी तक नहीं छापा है। ना केंद्र सरकार के माध्यम से इसकी जो है घोषणा हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि हम ये दावा कर सकें या मैं कम से कम ये कह सकूँ कि 18 महीने का डीएडीआर का एरियर जो है वो जल्दी हमारे खातों में क्रेडिट होगा। कोशिशें ज़रूर की जा रही हैं जेसीएम साइट की तरफ से, जो जेसीएम स्टाफ साइट के सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा जी, कुछ दिनों पहले उनका एक मैंने वीडियो क्लिप भी शेयर किया था। उनमें वो ये कह रहे थे कि लगातार केंद्र सरकार के सामने हम ये माँग रख रहे हैं और वो लोग मीटिंग भी कर रहे हैं कि इसको लेकर अब आगे क्या करना है। अब फिर बीच में युद्ध जैसी स्थिति आ गई थी, तो उस स्थिति में भी शिव गोपाल मिश्रा जी ने जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख के अपनी सहमति दर्शाई थी और साथ में ये भी कहा था कि हम आपके साथ हैं इस समय में, हम आपके साथ हैं, कुछ इस तरीके से वो भी मैंने एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया था। तो अभी मुझे लगता है कि 18 महीने का डीएडीआर के बारे में बात करना ये सही समय नहीं है। कुछ भी अपडेट होगी इसको लेकर मैं वीडियो के माध्यम से ज़रूर से शेयर कर दूँगी। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कमेंट देख लेते हैं जो ओआरओपी को लेकर है। ये एक डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि इनके पापा जो हैं 1990 में रिटायर हुए हैं। अभी तक उनको ओआरओपी का कुछ फ़ायदा नहीं मिला और उनकी डेथ जो है 5/7/2024 को हो गई, अभी फैमिली पेंशन मिल रही है। देखिए, कई बार क्या होता है कि ख़ास तौर पर जो डिपेंडेंट हैं और फैमिली पेंशनर्स भी और सर्विस पेंशनर्स भी कई बार सर्कुलर्स के बारे में अगर सुनते हैं या इस तरीके से कोई डीएडीआर का एरियर हो या रिवीजन हो रहा हो, इसके बारे में सुनते हैं तो उनको लगता है कि हमें इसका लाभ नहीं मिला है। कई बार वो गलत नहीं होते हैं, लेकिन कई बार जब हम बेसिक चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि उनकी पेंशन जो है वो सही आ रही होती है। हम ये चेक करें कि सही आ रही है या नहीं, इस चीज़ में कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें ज़रूर से ध्यान देना चाहिए। कई बार बहुत सारे चैनल्स में आपने भी देखा होगा जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हमारे लिए केंद्र सरकार ने लाखों रुपए का एरियर को सहमति दे दी। ऐसा एकदम से कभी कुछ नहीं होता है, तो इस चीज़ को मानकर चलिए। बाकी यहाँ पर ये जो पूछ रहे हैं कि इनके पिताजी 1990 में रिटायर आए थे और उनको ओआरओपी का लाभ नहीं मिला है। अगर आपको लगता है कि ओआरओपी नहीं मिला है, ओआरओपी 1 हो, 2 हो या 3 हो, तो इसके लिए सीपी ग्राम के थ्रू आगे बढ़िए। खुद चेक करके वो विस्तार से लेटर आपको भेज देंगे कि कब से कब तक कितना पेंशन आपका बनना चाहिए था, कितना बना है और कितना अगर नहीं बना है, तो उसको लेकर भुगतान का आदेश जारी हो जाएगा। तो ज़रूर से इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब अगला कमेंट है कि ये लिख रहे हैं कि विडो लड़की की पेंशन के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है? कल मैंने वीडियो में इसके बारे में बात की थी। अगर आपके पिताजी ने पार्ट 2 ऑर्डर आपका करवा के रखा है, आपका नाम जो है उसका विवरण रिकॉर्ड में है, तो फिर आपको जब आपकी विडो डॉटर की फैमिली पेंशन चालू करवानी है, आपको जिला सैनिक बोर्ड से संपर्क करना होता है। बाकी जो हमारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, पान कार्ड है, आधार कार्ड है या आपके पिताजी की जो डिस्चार्ज बुक है, पीपीओ है, इस तरीके से जो हमारे सेना से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, वो भी आपको लेकर जाने हैं। बाकी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर किसी को ऐसी कुछ परेशानी है, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि इनकी मॉम की जो डेथ है अ, 2019 में हो गई है और फिर पापा की भी डेथ जो है 2025 में हो गई और इनके नाम में पीपीओ में इनका नाम है और पार्ट 2 ऑर्डर भी हो रखा है जिसकी कॉपी है। तो ये पूछ रही हैं कि पापा का जो डेथ सर्टिफिकेट अभी ये बनवा रही हैं, तो जब डेथ सर्टिफिकेट बनवा देंगी तो इसको लेकर क्या वो स्पर्श में जो है रिपोर्ट करके यानी डेथ की रिपोर्ट करके सर्विस पेंशनर्स की फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई कर सकती है?
देखिए, जब से स्पर्श आया है तब से हमें ये करना होता है, यानी अगर कोई पेंशनर्स की, वेटरन्स की या जो उनकी फैमिली है उनकी डेथ हो जाती है, तो उनकी रिपोर्ट स्पर्श में करनी होती है। ये एक अच्छा खासा प्रोसीजर है, आपको ये ज़रूर से करना पड़ेगा। लेकिन मैं एडवाइस यहाँ पर यही दूँगी कि सीएससी सेंटर जाइए या आपके आस-पास कोई ऐसे फौजी हैं जो इनके बारे में जानते हैं तो उसकी मदद लीजिए। ये थोड़ा जटिल काम है, स्पर्श में डेथ सर्टिफिकेट जो है उसको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें थोड़ा वक़्त लग सकता है। तो थोड़ा सोच समझ कर करिएगा ताकि आने वाले दिनों में आपको किसी भी तरीके की परेशानी ना हो आपकी पेंशन चालू करवाने। चलिए, अगला कमेंट देख लेते हैं। एक वेटरन्स लिख रहे हैं कि मैडम गुड मॉर्निंग, ये एक्स हवलदार 30 नवंबर 2017 में रिटायर आए हैं। 20 साल सर्विस पीएमआर वेटरन्स आए हैं और ये पूछ रहे हैं कि एएफटी में केस करना पड़ेगा ओआरओपी के लिए। बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर आपको ओआरओपी का रिवीजन चाहिए, तो बिना केस किए अभी तक तो किसी को भी ओआरओपी नहीं मिल रही, यानी पीएमआर वेटरन्स को ओआरओपी नहीं मिल रही। अगर आप पीएमआर वेटरन्स हैं, ओआरओपी का लाभ लेना है, आप चाहते हैं कि आपकी बेसिक ओआरओपी के हिसाब से हो, चाहे ओआरओपी 2 हो, चाहे ओआरओपी 3 हो, चाहे आने वाले दिनों में जो ओआरओपी 4-5 आएगा, उसमें उसका लाभ अगर आपको चाहिए, तो आपको एएफटी में केस करना पड़ेगा। चलिए, सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैडम प्रणाम, मैं 1/4/2008 से रिटायर हूँ। मेरी सर्विस 19 साल 11 महीना 5 दिन थी। नायक की पेंशन मिलती है। रिटायर के समय लांस हवलदार था और मुझे हवलदार की पेंशन मिलेगी या नहीं? देखिए, यहाँ पर एक चीज़ समझिए, ये एमएससीपी का मामला है। ये पेंशनर कह रहे हैं कि 2008 में रिटायर होकर आए हैं, 19 साल की सर्विस कम पूरी है। यानी एमएससीपी का जो फ़ॉर्मूला है 8, 16 और 24 वाला। 8 साल में नायक, 16 साल में जो है हवलदार और 24 साल में नायब सूबेदार। तो ऐसे में 2008 में रिटायर आए हैं, 19 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी है, तो इनको जो है हवलदार की पेंशन मिलनी चाहिए, यानी एमएससीपी मिलनी चाहिए, इसको लेकर इनको कार्रवाई करनी है। जब कार्रवाई करेंगे, तब क्या होगा 2008 से यानी जब से आप रिटायर होकर आए हैं, तब से आपकी एमएससीपी आपको लागू है, उसी दिन से। तो तब से लेकर जिस दिन आपके पास वो पैसा आपका आता है एमएससीपी का, आपकी बढ़ी हुई पेंशन आती है, उसके साथ-साथ लाखों रुपए का एरियर जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैं कह ही चुकी हूँ, ये भी आपको मिलेगा। पर कार्रवाई ज़रूर से करिए और सीपी ग्राम के थ्रू कार्रवाई करिए। फ़ोन करिए, उनको बताइए कि 2008 में रिटायर हूँ, एमएससीपी मुझे नहीं मिली है। खुद ब खुद रिकॉर्ड तक कंप्लेंट जाएगी और ये सारी कार्रवाई जो है वो खुद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यही कुछ जानकारियाँ थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।